In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope that you are in a good best health and spirit. This is me, अब्दुल रहमान यासीन. बात करेंगे लॉ एडमिशन टेस्ट के मुतालिक. लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर आज हम जो है ना वो पास्ट पेपर से हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे आते रहे हैं, कौन कौन सी पर्सन स्टेटमेंट्स आती रही हैं. इसके बारे में हमने एक ब्रीफ जो है ना वो एक डिस्कशन कर रही है कि हमने देखना है कि पास्ट पेपर में जो ऐसे आते रहे हैं गुज़िश्ता ऐसे कौन से आ सकते हैं. हमने एक एनालिसिस करना है, ये देखना है कि किस किस्म के जो है ना वो ऐसे आते हैं और किस किस्म के नहीं आते. क्योंकि बहुत सारे एक अब आप फॉर एग्जाम्पल कल लैट है, आज आपने तैयारी शुरू कर दिया है, ठीक है, इतने ज़्यादा ऐसे आप कैसे पढ़ेंगे. ठीक है, तो अब इसमें ये एक स्मार्ट स्टडी कौन कौन सी हो सकती है. ठीक है, अब जब मैंने लैट दिया था ना तब पर्सनल स्टेटमेंट आई थी, मुझे याद है, पाकिस्तान को सरसब्ज करने में आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं. पर्सनल स्टेटमेंट आई थी, मैंने लिखा था ऐसे 3-4 थे, इनमें से एक ऐसे था, 3 ऐसे थे. एक ऐसे था अपना कागज़ का खात्मा, यानी कि कागज़ को हम ख़त्म करके और इंटरनेट के ज़रिए तालीम को बेहतर करने को, इस किस्म का था. तो मैंने उस पर भी लिखा था, यानी कि वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे रहते हैं ज़्यादातर. ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं. रोल ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, यानी कि तालीम को डेवलप करने में तालीम का क्या रोल है. अब ये भी ऐसे आया हुआ है, ये कब आया था, 2018 में आया था. इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी की अहमियत क्या है, ये भी ऐसे आया हुआ है. ठीक है, उसके बाद अगर हम 2019 की बात करें, रोल ऑफ टीचर टू मेक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल, यानी कि एक उस्ताद का शागिर्द को जिम्मेदार बनाने में क्या किरदार है, रिस्पॉन्सिबल बनाने में क्या किरदार है. मीडिया एजुकेशन इंपॉर्टेंट है. इस बार भी लाजमी कि मीडिया एजुकेशन ही आए. भाई मीडिया एजुकेशन ही होगा, वो टॉपिक चेंज कर देगा, टॉपिक को मॉडिफाई कर देगा, लेकिन हो सकता है यही आ जाए. वुमेन राइट्स, ये भी ऐसे आया हुआ है, इस बार इसके चांसेस बहुत कम है. उसके बाद ब्लेसिंग एंड इवल्स ऑफ मनी, रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या रोल है उसका. इस्लाम एंड साइंस, भाई ये इंपॉर्टेंट ऐसे है, इस किस्म के ऐसे आते होते हैं. इस्लाम एंड साइंस, इसके ऊपर पढ़ के जाना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है. वाई जस्टिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एनी सिविलाइज सोसाइटी, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के लिए कानून यानी कि जस्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है. माशरा चलता ही तब है जब इंसाफ वहाँ पर चलता है. वो माशरे तरक्की करते हैं जो इंसाफ के ऊपर कायम होते हैं, वो माशरे ही तरक्की करते हैं जिनके अंदर रूल ऑफ लॉ की हुकूमत होती है. ठीक है जी, इस पर आपने पढ़ के जाना है. उसके बाद है जी प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं. मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी अब चूंकि ऐसे है तो हमने पढ़ के जाना है. हाउ यूथ कैन बी इंगेज इन कम्युनिटी, यूथ को किस तरह इंगेज किया जा सकता है. उसके बाद ऐसे है जी लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आपने अब भी पढ़ के जाना है. अभी भी ऐसे जो 9 तारीख को आ रहे हैं, इसमें ये प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जा सकता है. सैयद अहमद खान के बारे में पूछा जा सकता है. मोहम्मद अली जिन्ना और लामा इकबाल के बारे में पूछा जा सकता है. उसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया. अब सोशल मीडिया के एडवांटेजेस, ऐसी खबरें बाज़ औक़ात जो है ना मीडिया को उनके मुंह बंद कर दी जाती हैं पैमरा की तरफ से कि नहीं बोलना. इसमें इमरान खान का जलसा हुआ पीछे, हमारे पाकिस्तान में नहीं दिखाया गया, बाइकआउट कर दिया, सोशल मीडिया ने दिखा दिया. ये फ़ायदे हैं. नुकसान क्या है, नुकसान क्या है, जो पीछे वो थप्पड़ पड़ा एक सहाफ़ी को, उन्होंने कहा आप गुंडे हैं, आप बदमाश हैं. वो लंबी चिट्टी दाढ़ी से उनकी, आप गुंडे हैं, आप बदमाश हैं. बाबा जी ने डॉक्टर मारी ठक. तो ये फिर से पूछा करते क्या, उसने कहा मैं एफएससी कर रहा हूँ. और मैं सोम की डेफिनेशन उससे आती नहीं, वो पकड़ के जर्नलिज्म शुरू कर दिया कि इससे नुकसान आता है कि चंडे पड़ती हैं. ठीक है, तो ये आपने काम नहीं करना है. ठीक है, ओके आगे चलते हैं जी. और कौन कौन से ऐसे आए हुए हैं. ठीक है, और अपना ई बुक आर बेटर देन पेपर्स. ई बुक किस तरह बेहतर है, किससे, किताब से. ऑब्वियसली चूँकि दौर जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ जाता जा रहा है, एडवांसमेंट आती जा रही है और ज़्यादा लोग ई बुक ही इस्तेमाल करते हैं. ये किस तरह इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि आपकी जो आई है ना उसके बहुत सारे जो है ना वो नुकसान होते हैं. आदत से है वो ड्राई आई हो सकती है आपकी, मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो, ये तो डॉक्टर जानता है, चूँकि मैंने आई का किया हुआ तो मैं जानता हूँ इस चीज़ के बारे में. उसके बाद है जी उसके बाद हम पढ़ते हैं. और कौन सा है जी, स्कूल सिस्टम शुड स्विच टू इलेक्ट्रॉनिक टू सेव पेपर. आ गया, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर जाओ, सेव करो किसको जी, होमवर्क को, टेक्स्ट बुक को, पेपर को अब जो है ना वो सेव करो. और ये आया हुआ है, ये मैंने भी दिया, जैसे वो फिर रिपीट होकर आ गया, ये फिर रिपीट होकर आ गया. ये ऐसे आपको फिर से आ सकते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी.
उसके बाद ये हम पढ़ते हैं, और कौन सा है हमारे पास, ब्लेसिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, ये फिर रिपीट होकर आया है। हाउ टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, उसके बाद स्टेट ऑफ मदीना एंड टुडे पाकिस्तान, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, स्टेट ऑफ मदीना एंड टुडे पाकिस्तान, बड़ा अच्छा ऐसे है ये, लेकिन ये एक बार आ गया बस अब नहीं आएगा, लेकिन ये ऐसे आपने पढ़ लेना, ये बड़ा अहम है। ऑनलाइन टीचिंग वर्स ऑन कैंपस लर्निंग, ऑनलाइन टीचिंग का क्या हिसाब है और कैंपस जाकर तालीम लेने का क्या हिसाब है, इसमें आपने अपना एनालिसिस शेयर करना है। रोल ऑफ यूथ इन पॉलिटिक्स, यूथ का सियासत में क्या किरदार है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जुमला, इस मुल्क को जिसने बनाया ना वो काले कोट वाले हैं, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। एडवोकेट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का जुमला, यूथ इज द बैकबोन ऑफ नेशन, यूथ इस कौम की रीढ़ की हड्डी है। वो कौम जो तरक्की करती है जिसकी यूथ अवेयर होती है, जिसकी यूथ जो होती है ना, वो मैशत का बहुत बड़ा पहिया होती है, यूथ का बहुत किरदार होता है, ठीक है। तो यूथ का एक बहुत किरदार है, आपने सर्च कर लेनी है, ठीक है जी। इफेक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन ऑन इन्वायरमेंट, दरख्तों की कटाई छटाई, इससे नुकसान क्या हैं, जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है ना, ये सारे थे ऐसे, ये सारे थे ऐसे। पर्सनल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो पर्सनल स्टेटमेंट का जो क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। ऐसे में आपको ऑब्वियसली आपको पता है कि जो है ना वो एक पूरा पैटर्न फॉलो होता है, पर्सनल स्टेटमेंट का थोड़ा मामला और है। पाकिस्तान को सरसब्ज करने में आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं, लीजिए वही पर्सनल स्टेटमेंट है जो कि मैंने भी इसको परफॉर्म किया हुआ है। उसके बाद पर्सनल स्टेटमेंट है जी, क्या आपने कभी किसी की मदद की है, लास्ट टाइम मैंने भी दी थी, छोड़ो इस चीज़ को, मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी मैंने ऐसे दिए हैं ना आपको, अभी मैं हमने पास पेपर से देखे हैं, ये टॉपिक एक होता है, कभी उसको पर्सनल स्टेटमेंट में डाल देते हैं, कभी उसको ऐसे में डाल देते हैं, कभी आपका वो ज़ाती एनालिसिस, यानी कि एक ऐसी है ना, एक उसके ऊपर आपने फैक्ट्स हकाइक पर बात करनी है, हकाइक पे बात करनी है, आपने फैक्ट एंड फिगर पे बात करनी है, लेकिन वो जब चीज़ पर्सनल स्टेटमेंट में आती है तो आपकी ज़ाती राय बन जाती है। अब आपने अपनी ज़ाती राय, दिमागी राय देनी है कि आप मेंटली आप क्या सोचते हैं, अब आपने मेंटली जो है ना उसके ऊपर सारी राय देनी है। तो सारा ये जो प्रोसीजर है इसको फॉलो करना है। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक आसान तरीन टेस्ट है, ये मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता ये है कि जब हम इसको सिर्फ और सिर्फ ये सोच के जाते हैं कि ये तो ये गाली कोई नहीं है, ये तो खबे आती है ना गेम है, तब हम काम होते हैं। इतना भी सस्ता ये टेस्ट नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है ये। लाइक अगर आप पढ़ लेते हैं इसको, अगर आप कोई 7 घंटे भी अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप फेल हो जाएंगे। 7 घंटे की सिर्फ तैयारी है। abdurrahmanfoundation.com पर जाएं, वहाँ पर जाकर लेटेस्ट का पोर्शन, वहाँ पर जाएं, लेटेस्ट के पोर्शन में क्लिक करने के बाद वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट लेक्चर, सारे नहीं भाई, सारे सुनेंगे तो आप वैसे ही पागल हो जाएंगे, सारे नहीं सुनने, थोड़े से हैं वो हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा अहम है, वो सुने। लॉ एडमिशन टेस्ट आप फेल नहीं कर सकते। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।